श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय और 49वां श्लोक। कल के प्रसंग में सज्जनों, मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तो वो कर्म कर जो तेरे करने योग्य है। और आज के प्रसंग में विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। दूरेण बरम कर्म बद्धयोगा धनंजय बद्धौ शरणमक्षक्ता कृपणा फलांते तव। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो सम बुद्धि ही रक्षा का उपाय हेतु ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का हुई आश्रय और ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु चाहने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धयुक्त जहाते जन्मे सकृते तस्माद्योगाय युज्यश्च योगा कर्मसु कौशलम। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसमें तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मज्वं बद्धयुक्तं हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विमुक्ता पदं गच्छत नाद्भयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह्य कलितं बध्यं वित्तदवस्थितिः तदा गन्तासि निर्विन्दा सौतव्यस्य सुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप और दल दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने इस श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। स्वत्यभिप्तपदाये ददा व्यक्तं तनस्तला समाधा वचला बुद्धिर्तदा योगमवश्रुतिः। और भांति के सज्जनों से गिर गया। सुनने और विचलित से हुई तेरी ये बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग से प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनोवाच स्थिति प्रज्ञस्य काभस समाभिष्टस्य केशव स्थितिः किं प्रभावेते किमिषेते ब्रजेत् किमम्। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामात् सर्वान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितिः प्रज्ञः सदज्जते। श्री भगवान उवाच। भगवान मधुसूदन कहते हैं, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष
मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इति श्री।